हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए 2024 का जो एग्ज़ाम होगा, इसके लिए जीके जी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, आपके द्वारा कमेंट किया जा रहा है सर एसएससी के सारे एग्ज़ाम के लिए और रेलवे के ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो ग्रुप डी के लिए जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो कम से कम 10 से 15 लोग कमेंट करेंगे, तब इसकी क्लास आपको दी जाएगी। अन्यथा आपको डेली शाम को 7 बजे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की बैच चलती है, ज्वाइन कर सकते हैं। और सुबह के 11 बजे में आपको एसएससी के लिए, एमटीएस और सीएचएसएल के लिए जो चलता है बैच, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। बात करेंगे समुद्रगुप्त की, तो ये गुप्त वंश का एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। ठीक है, समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपके समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका आया है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो दोस्तों, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे हरिसेन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए, कि समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि थे आपके हरिसेन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और देखने को भी मिला है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है, तो आपका वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक है, बात करेंगे वेदों की, तो वेदों की संख्या है 4। सबसे पहला आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका यजुर्वेद, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा आपका सामवेद। ठीक है, और चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक, अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित चीज़ें दी गई है, तो अभी आपके क्वेश्चन में आता है कि किस वेद में जादू टोना से संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं, तो आपके अथर्ववेद से। किस वेद में संगीत से संबंधित जानकारी मिलती है, तो आपके सामवेद में। ठीक है, तो इस तरह से वेद हैं। उपवेद भी आपके 4 होते हैं। सभी वेद के अध्ययन करने के लिए एक एक उपवेद का निर्माण किया गया है, तो याद रखिएगा। तो ऋग्वेद में आपके प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि मैजिनॉट रेखा आपके किस देश के बीच में स्थित है। तो मैजिनॉट रेखा की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे, तो यह आपके फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो सीमा रेखा है ना, उसका नाम क्या है दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो उसका नाम है मैजिनॉट रेखा। क्या नाम है? मैजिनॉट रेखा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित मैजिनॉट रेखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए। तो जीतल नामक तांबे के सिक्का जारी करने वाला कौन शासक हुआ। ठीक है, ये आपको बताना है। तो जीतल नामक जो तांबे के सिक्के थे, इसको चलाया था आपके इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जो आपका इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था ये। इसके मरने के बाद जो 1210 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर के मर जाता है, इसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा और इसने ही एकता प्रथा भी स्टार्ट किया था और जीतल नामक तांबे के सिक्के भी जारी किए थे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपसे आता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इसकी ही पुत्री थी रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रही। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जैन धर्म का पहले तीर्थकर कौन थे। यहाँ पे जैन धर्म की बात हो रही है, तो यानी जैन धर्म के पहले तीर्थकर या संस्थापक कौन थे, तो ये आपके ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। अब बात करेंगे कि अंतिम कौन थे या 24वें नंबर के, तो 24वें नंबर के जो थे आपके महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये बात याद रखिएगा। और इनके बाद से जैन धर्म के कोई भी तीर्थकर नहीं हुए। यानी पहले आपके कौन थे? ऋषभ देव थे। और 24वें नंबर के कौन थे? आपके महावीर स्वामी, जो कि अंतिम थे। और यही क्या थे? वास्तविक संस्थापक थे आपके जैन धर्म के। तो जैन धर्म बहुत पहले से आता हुआ आ रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मित्रों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि पुलित्जर पुरस्कार आपके किस क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पुलित्जर पुरस्कार की बात हुई है, तो जो पुलित्जर पुरस्कार है ये दिया जाता है पत्रकारिता में। पत्रकारिता के क्षेत्र में आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे तो उसके लिए आपको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के जो रचयिता है उनका नाम है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो हर घर गंगा जल योजना की अगर जो हम बात करेंगे तो ये स्टार्ट किया गया है आपके बिहार स्टेट द्वारा। ठीक है, योजनाओं से भी राज्य सरकार की योजनाओं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। अभी हाल ही में मनाया गया है कल विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल डेज से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों गूगली शब्द ये देखिए खेल से संबंधित क्वेश्चन है। तो गूगली शब्द की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट खेल में गूगली शब्द का इस्तेमाल होता है और ये गूगली जो है ये बॉलर के द्वारा फेंके जाने वाली एक टाइप से एक प्रकार की बॉल है। ठीक है, जिसे हम गूगली के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वानखेड़े स्टेडियम आपका कहाँ पर स्थित है। तो वानखेड़े स्टेडियम की बात करेंगे तो ये आपका मुंबई स्थित है। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम में ही जो आपके महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर जी हैं, यहीं से इन्होंने स्टार्ट किया था खेलना और यहीं पे अंतिम मैच भी खेले और यहीं पे आपके इनकी स्टैच्यू लगाई गई यानी मूर्ति प्रतिमा यहीं पे लगाई गई है। जो आपका वर्ल्ड कप 2023 चल रहा था उसी के बीच में इनकी मूर्ति वानखेड़े स्टेडियम में लगाई गई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। तो पीवी सिंधु की बात करेंगे तो पीवी सिंधु आपके बैडमिंटन खेल की प्रख्यात खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, यानी एक पक्ष में खो खो खेल में कितने खिलाड़ी हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके 9। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, तो 9 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो देखिए सी और बी ये जो विटामिन है ये आपके देखिए कीड़ा एक होता है KEDA यानी विटामिन KEDA ये जो है ये आपके जल में नहीं वसा में घुलनशील है, लेकिन जो आपका सी और बी है ये आपके जल में घुलनशील है। तो इसमें आपका सी नहीं दिया, ऑप्शन बी विटामिन बी दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्राणघातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन है। इबोला वायरस नाम सुना होगा एक बार, ये दक्षिण अफ्रीका से आया हुआ एक रोग है। तो ये आपके विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो इनमें से सर्वाधिक ऊर्जा देखिए आपके एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, देखिए जो खिलाड़ी होते हैं इनको त्वरित ऊर्जा देने के लिए देखे होंगे केला खाते हैं, तो केला में मिलता है कार्बोहाइड्रेट। तो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है। ये भी आपके एसएससी में पूछा हुआ 2019-20 में क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। तो निम्नलिखित में से अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है, कौन है भाई। तो ये आपकी आर्गन गैस है जो लाइट में सामान्यतः पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बाउल गायन कहाँ का एक लोक नृत्य है। तो बाउल गायन की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल जो है यहाँ का एक प्रसिद्ध ये लोक नृत्य है बाउल गायन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी इसका राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी आपके एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संत कबीर का जन्म हुआ था आपके वाराणसी के लमही में, ठीक है। लमही में एक जुलाहे परिवार में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संत कबीर का जन्म वाराणसी के लमही में हुआ था। लमही दिया ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आपके ऑप्शन में वाराणसी ही देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही कर लीजिएगा, ठीक है। शाम को 7 बजे जुड़ सकते हैं हमारे साथ आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए। और किसी एग्ज़ाम का अगर जो बैच चाहिए आपको तो कम से कम कमेंट करना पड़ेगा आपको।